द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। पॉइंट नंबर 1, दर्द से शक्ति तक का सफर। क्या आपने कभी सोचा, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि लोगों के बीच रहने के बावजूद भी आप अंदर से अकेले हैं? चारों तरफ लोग हैं, बातचीत है, हंसी है, मजाक है, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक खालीपन महसूस होता है। यही है लोनेलिनेंस, और यहीं से शुरू होता है इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण सबक। लेखिका रेणुका गौरानी कहती है कि बहुत से लोग लोनेलिनेंस और अलोनेलिनेंस को एक ही चीज समझते हैं, जबकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लोनेलिनेंस दर्द है, अलोनेलिनेंस शक्ति है। लोनेलिनेंस तब पैदा होती है जब हम खुद से कट जाते हैं, जब हमें लगता है कि हमारी खुशी किसी दूसरे इंसान पर निर्भर है, जब हम अकेले होते हैं और अंदर से टूटने लगते हैं। लेकिन अलोनेलिनेंस एक अलग अवस्था है। इसमें इंसान अकेला होता है लेकिन दुखी नहीं होता। वह खुद की कंपनी एंजॉय करता है, उसे अपनी शांति में सुकून मिलता है, उसे अपनी सोच के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। यही वह अवस्था है जहां से असली आत्मविश्वास पैदा होता है। सोचिए, अगर आपकी खुशी किसी और के आने जाने पर निर्भर है तो क्या आप सच्ची खुशी है? अगर किसी के मैसेज का इंतजार आपकी पूरी मनस्थिति बदलता है तो क्या आपके जीवन का कंट्रोल आपके हाथ में है? सच्ची आजादी तब आती है जब आप खुद के साथ भी उतने ही खुश रह सकते हैं जितना दूसरों के साथ। विज्ञान भी इस बात का सपोर्ट करता है। जब आप कुछ समय अकेले बैठते हैं और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तब आपका दिमाग एक खास मोड में चला जाता है जिसे डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क कहा जाता है। यही वह समय होता है जब आपका मस्तिष्क खुद को समझता है, पुरानी यादों को प्रोसेस करता है, भविष्य की कल्पना करता है, नई संभावनाओं का विचार करता है। यही कारण है कि दुनिया के कई महान विचार अकेले, लेकिन समस्या यह है कि हम उस शांति से डरते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ हमें अपने असली चेहरे से मिलना पड़ता है, वहाँ हमें अपनी कमजोरियाँ दिखाई देती है, अपने डर दिखाई देते हैं, अपने अधूरे सपने दिखाई देते हैं, और हम इसी कारण हम भागने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, जिस चीज़ से आप भागते हैं वही चीज़ आपकी ताकत बन सकती है। जिस दिन आप डर का सामना कर लेंगे उस दिन से आपका परिवर्तन शुरू हो जाएगा। अकेले रहने का मतलब खाली होना नहीं है। अकेले रहने का मतलब है अपने भीतर की दुनिया को जानना। जब आप खुद को समझने लगते हैं तब अकेलापन धीरे धीरे शक्ति में बदलता है, और यही है अलोनेलिनेंस। एक ऐसी शक्ति जो किसी भी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, एक ऐसी शांति जिसे कोई छीन नहीं सकता, एक ऐसा आत्मविश्वास जो अंदर से पैदा होता है। इसलिए याद रखिए, लोनेलिनेंस आपको तोड़ती है, अलोनेलिनेंस आपको बनाती है। पॉइंट नंबर 2, सेल्फ रिलेशनशिप, सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप दिन भर कितने लोगों से बात करते हैं? परिवार, दोस्त, सहकर्मी, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। लेकिन एक सवाल और, आप खुद से कितनी बार बात करते हैं? शायद बहुत कम। और यही आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। हम दुनिया से जुड़े हुए हैं लेकिन खुद से कटे हुए हैं। इस किताब की लेखिका कहती है
कि दुनिया का कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं होता अगर आपका रिश्ता खुद से, खुद के साथ मजबूत नहीं है तो। सोचिए, अगर आप खुद को पसंद नहीं करते तो दूसरों की पसंद आपको कितनी देर तक खुश कर पाएगी। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो दूसरे का भरोसा कितने समय तक टिक पाएगा। हर रिश्ते की शुरुआत आपके अपने रिश्ते से होती है। आज सोशल मीडिया ने हमें एक अजीब दौड़ में डाल दिया है। हम लगातार दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। किसी के पास बेहतर नौकरी है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास बेहतर जीवन है, और धीरे धीरे हम अपनी कीमत भूलने लगते हैं। लेकिन सच यह है कि तुलना आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब आप खुद के साथ समय बिताते हैं तब आप दूसरों की जिंदगी नहीं, अपनी जिंदगी समझने लगते हैं। आपको पता चलता है कि आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरियां क्या है, आपकी असली इच्छाएं क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण, आप वास्तव में कौन हैं। यही सेल्फ रिलेशनशिप है। खुद को जानना, खुद को स्वीकार करना, खुद से प्यार करना, खुद पर भरोसा करना। जब यह रिश्ता मजबूत होता है तब आपको हर समय लोगों की मंजूरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका आत्मविश्वास लाइक्स और कमेंट्स पर निर्भर नहीं होता। आपका मूड दूसरों की राय नियंत्रण करने में नहीं होता। आप अपने फैसले खुद लेते हैं, आप अपने रास्ते पर खुद चलते हैं, और यही भावनात्मक स्वतंत्रता, याद रखिए, दुनिया का सबसे लंबा रिश्ता आपका खुद के साथ है। बाकी लोग आएंगे जाएंगे, पर आप जीवन भर अपने साथ रहेंगे। इसलिए ज़्यादा समय, सबसे ज़्यादा सम्मान और सबसे ज़्यादा प्यार खुद को दीजिए, क्योंकि आपका रिश्ता खुद से मजबूत होगा तब जिंदगी हर दूसरा रिश्ता आपने बेहतर कर पाएगी। पॉइंट नंबर 3, साइलेंस की शक्ति, जहां जिंदगी के सबसे बड़े बड़े जवाब मिलते हैं। जरा सोचिए, अगर आपको एक ऐसा हथियार मिल जाता है जहां जिंदगी के सबसे बड़े बड़े जवाब मिलते हैं। जरा सोचिए, अगर आपको एक ऐसा हथियार मिल जाता है आपके दिमाग को शांत करे, आपके फैसलों को बेहतर बनाए और आपको दूसरों से अलग सोचने की ताकत दे, तो क्या आप उसे अपनाना चाहेंगे? दिलचस्प बात यह है कि वह हथियार हमारे पास पहले से मौजूद है। उसका नाम है साइलेंस। साइलेंस। आज की दुनिया शोर से भरी हुई है। फ़ोन की घंटियाँ, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, लोगों की राय, खबरें और लगातार चलने वाली जानकारियाँ। हम हर समय कुछ न कुछ सुन रहे हैं, लेकिन जितना ज़्यादा शोर बढ़ रहा है उतनी ही हमारी अंदर की आवाज़ें कमज़ोर होती जा रही है। रेणुका गौरानी कहती है कि साइलेंस सिर्फ आवाज़ों की कमी नहीं है। साइलेंस वह जगह है जहाँ इंसान पहली बार खुद को सुन पाता है। जब आप कुछ समय के लिए शांत बैठते हैं तब आपका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। शुरुआत में बेचैनी होगी, आपका दिमाग भागेगा, पुरानी बातें याद आएगी, चिंताएं सामने आएगी, लेकिन अगर आप बैठे रहे तो धीरे धीरे एक बदलाव शुरू होगा। विचार साफ होने लगेंगे, भावनाएं समझ में आने लगेगी और जिंदगी की दिशा स्पष्ट होने लगेगी। याद रखिए, दुनिया का हर महान विचार शोर में नहीं बल्कि सन्नाटे में पैदा होता है। जब आप साइलेंस को अपना दोस्त बना लेते हैं तब आपका मन आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक बन जाता है। पॉइंट नंबर 4, अकेले रहना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाता है। अधिकांश लोग आत्मविश्वास को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि आत्मविश्वास का मतलब है लोगों के सामने बोलना, भीड़ में खड़े होना, सबको प्रभावित करना। लेकिन असली आत्मविश्वास उससे कहीं गहरा है। असली आत्मविश्वास तब पैदा होता है जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं
और यह भरोसा तब बनता है जब आप खुद के साथ समय बिताते हैं। जब आप अकेले होते हैं तब आपके सामने कोई नहीं होता जो आपकी तारीफ करे, कोई नहीं होता जो आपको मोटिवेट करे, कोई नहीं होता जो आपको बताए कि आप अच्छे हैं। उस समय आपको खुद को संभालना पड़ता है, खुद को प्रेरित करना पड़ता है, खुद को आगे बढ़ाना पड़ता है। यही से असली ताकत पैदा होती है। धीरे धीरे आपको एहसास होने लगता है कि आपकी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं है। आपकी कीमत लाइक्स, फॉलोअर्स या लोगों की राय से तय नहीं होती। आपकी असली कीमत आपके अंदर है। और जब यह समझ आ जाती है तब एक ऐसा आत्मविश्वास पैदा होता है जिसे कोई हिला नहीं सकता। याद रखिए, जो व्यक्ति अकेले चलना सीख जाता है वही भीड़ का नेतृत्व करना सीख जाता है। पॉइंट नंबर 5 सफल लोगों की स्लो हैबिट्स। महान लोग अकेले में क्या करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि सफल लोग अपने अकेले समय का उपयोग कैसे करते हैं? वे सिर्फ खाली नहीं बैठते, वे उस समय का इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। बिल गेट्स किताबें पढ़ते हैं, वॉरेन बफेट घंटों सोचने में बिताते हैं। कई महान लेखक, वैज्ञानिक और उद्यमी हर दिन कुछ समय अकेले में बिताते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि विश्वास हमेशा अंदर से शुरू होता है। सफल लोगों की कुछ सामान्य आदतें होती है। वे डायरी लिखते हैं, वे अपने लक्ष्यों का विचार करते हैं, वे ध्यान करते हैं, वे किताबें पढ़ते हैं, वे अपने विचारों को व्यवस्थित करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, वे खुद के साथ ईमानदार रहते हैं। आज अगर आप भी हर दिन सिर्फ 20 मिनट अकेले बैठना शुरू कर दे तो कुछ महीने बाद आपका जीवन बदल सकता है। आप बेहतर सोचेंगे, आप बेहतर निर्णय लेंगे, कम तनाव महसूस करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, आप खुद को जानने लगेंगे। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। अकेले रहने में मत डरो, उसे अपनाओ, क्योंकि शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे मजबूत और सबसे बुद्धिमान और सबसे सफल संस्करण उसी सन्नाटे में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। याद रखो, जब तुम खुद के साथ दोस्ती कर लेते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारी दुश्मन होकर भी तुम्हें नहीं हरा सकती। दोस्तों, आज हमने सीखा है कि अकेले रहना कोई सजा नहीं है, एक शक्ति है। एक ऐसी शक्ति जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। दुनिया आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगी, पैसा कमाना, रिश्ते बनाना, सफल होना, लेकिन एक चीज़ बहुत कम लोग सिखाते हैं, के साथ खुश रहना। याद रखिए, जब आप अकेले बैठते हैं तब वास्तव में आप अकेले नहीं होते, आप अपने सबसे महत्वपूर्ण साथी के साथ होते हैं, खुद के साथ। और जिस दिन आपने खुद को समझ लिया उस दिन अपने खुद से दोस्ती कर ली। जिस दिन आपने अंदर से आवाज़ सुनना शुरू कर दिया उस दिन आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। अब मैं आप एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूँ। अगले 7 दिन तक हर दिन 15 मिनट अपने लिए निकालिए। ना फ़ोन, ना सोशल मीडिया, ना डिस्ट्रैक्शन, बस आप और आपके विचार। शुरुआत मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको वही शांति मिलेगी जिसकी तलाश आप बाहर कर रहे थे। क्योंकि ज़िंदगी के सबसे बड़े जवाब अक्सर शोर में नहीं मिलते, वे सन्नाटे में मिलते हैं। और याद रखिए, जो इंसान खुद के साथ खुश रहना सीख जाता है वह दुनिया की किसी भी परिस्थिति में मजबूत रह सकता है। अगर आज की इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका बदला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और ऐसे ही जीवन बदल देने वाले विचारों के लिए हमारे चैनल विजेता सोच को सब्सक्राइब करें। और मैं हूं आपका दोस्त मनोहर। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।